कहते हैं भगवान शंकर की पवित्र कथा महाराज कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में आती है महाराज। 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है और 5 ही जगह से वो अशांति धीरे धीरे हमारे मन, हमारे व्यवहार, हमारे विचार में जगह बना लेती है। पहला स्रोत बताया संसार से, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। इन 5 द्वारों से ही अशांति हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे मन में प्रवेश करती है महाराज। शिव महापुराण, स्कंद पुराण दोनों कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार के सुख में डूब गया उसे शांति नहीं मिल सकती। संसार का सुख क्षणिक है, छलावा है, मृग तृष्णा है। महाराज आप सोचते हैं मैं सबके साथ रहूंगा, सबको खुश रखूंगा, सबकी सेवा करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, पर नहीं, स्कंद पुराण कहता है हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप जान भी दे दो, अपनी संपत्ति भी लुटा दो, उन्हें रत्न मणि मोती दे दो, फिर भी वो कहेंगे ही कुछ। संसार कहे बिना रह नहीं सकता महाराज। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अपने घर में शादी करता है, करोड़ों खर्च करता है, सबको बुलाता है, सबका स्वागत करता है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं हराम का आ रहा होगा तभी लुटा रहा है। यही संसार का स्वभाव है महाराज। आप संसार को जितना भी सुख दे दीजिए, जितना भी सम्मान दे दीजिए, संसार फिर भी अशांति ही देगा। संसार की प्रकृति ही ऐसी है, उसका काम है कहना न कहना नहीं। अब आते हैं संपत्ति पर। शिव महापुराण कहता है संपत्ति सुख नहीं देती महाराज। संपत्ति वैभव दे सकती है पर शांति नहीं। जिसके पास कुछ नहीं वो सड़क किनारे टाट बिछा के चैन से सोता है। जिसके पास सब कुछ है, बंगला, गद्दा, एसी, नौकर चाकर, वो करवटें बदलता रह जाता, नींद नहीं आती। महाराज कितनी सुंदर बात कही गई है। जो व्यक्ति भोलेनाथ की कथा सुनने जाता है उसकी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले रुकवा दी जाती। क्यों? ताकि वो पैदल चले। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं मैं तुझे स्वस्थ रखने आया हूं, पैदल चलना ही स्वास्थ्य का रहस्य है। देखिए महाराज कितना अद्भुत योग है। कथा में जाने के पहले ही शिव तुम्हारे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देते हैं। अब तीसरा स्रोत संबंध। संबंध भी हमें शांति नहीं देते महाराज। आपने देखा होगा लोग रिश्ते बनाते जाते हैं, घर में भाई नहीं बना पाए तो बाहर किसी को भाई बना लिया, बेटी नहीं बनाई तो बाहर किसी को बेटी कहने लगे, बुआ नहीं मानी तो किसी को बुआ कहने लगे, और फिर वही लोग एक दिन अशांति के कारण बन जाते हैं। शिव पुराण कहता है जितने आवश्यक संबंध हैं उतने रखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। बाकी का समय परमात्मा से संबंध जोड़ने में लगाओ। महाराज परमात्मा से जो संबंध बनता है वही शांति देता है। बाकी सब संबंध स्थायी हैं, छल हैं, भ्रम हैं। संबंध जितने बढ़ाओगे अपेक्षाएं उतनी बढ़ेंगी और अपेक्षा का फल हमेशा अशांति होता है। फिर आता है चौथा स्रोत स्वास्थ्य। महाराज स्वास्थ्य जब गिरता है तो मन अशांत हो जाता है। घुटना दर्द करने लगे, कमर दुखने लगे, पीठ में पीड़ा हो, मन टूटने लगता है। शरीर की पीड़ा आत्मा की स्थिरता को हिला देती है। लेकिन शिव पुराण कहता है यह भी मन का ही खेल है। भगवान ने हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक रखा है। भविष्य पुराण में इसका अद्भुत वर्णन है। जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया महाराज तो हमारे सिर के अंदर एक चुंबक रख दिया। वह चुंबक हमारे विचारों को आकर्षित करता है। अगर हम बुराई सोचेंगे तो बुराई आकर्षित होगी, अगर हम अच्छाई सोचेंगे तो अच्छाई खिंच आएगी, अगर हम बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी भी उसी चुंबक से खिंचकर हमारे शरीर में बस जाएगी। इसलिए महाराज जब शरीर में दर्द हो तो ये मत सोचो कि मेरा ऑपरेशन होगा, सोचो मैं शंकर के जल से ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि जब मन ने तय कर लिया मैं ठीक हो जाऊंगा तब बीमारी गल ही जाती है। तुम्हारे विश्वास की ऊर्जा ही औषधि बन जाती है। डॉक्टर भी शिव का रूप है, उस पर भरोसा रखो, लेकिन भय मत पालो। भय ही बीमारी को जन्म देता है। अब आते हैं 5वें स्रोत पर, संतान। महाराज ये बड़ा सूक्ष्म, बड़ा नाजुक बिंदु है। संसार की अशांति को रोक सकते हैं, संपत्ति की लोभ को रोक सकते हैं, संबंधों की अपेक्षा को रोक सकते हैं, स्वास्थ्य को भी दवा और साधना से संभाल सकते हैं, पर संतान से आने वाली अशांति को कोई नहीं रोक सकता। संतान ही कभी कभी मन की सबसे गहरी पीड़ा का कारण बन जाती है। कभी बेटा कह देता है कुछ ऐसा, कभी बहू से कोई बात हो जाती है, कभी बेटी दुखी कर देती है और हृदय अशांत हो जाता है। महापुराण कहता है
4 जगह की अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से आने वाली अशांति को रोकना कठिन है महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं पुत्र के लिए जो करते हो वह कर्म, पर बेटी के लिए जो करते हो वह धर्म है। बेटे को दुकान दो, मकान दो, जमीन दो, यह कर्म है। बेटी को पढ़ाओ, लिखाओ, विवाह कराओ, ये धर्म है। और शिव तत्व कहता है कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन की सार्थकता है। जिसने बेटे और बेटी दोनों के प्रति समान भाव रखा उसने वास्तव में शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। महाराज, संसार, संपत्ति, संबंध, स्वास्थ्य और संतान, ये 5 ही द्वार हैं अशांति के। 4 को रोक सकते हो, 5वें को नहीं। और जब 5 दिशाओं से अशांति आ रही हो तो महापुराण कहता है कार्तिक मास में देव दीपावली के 5 दिन स्मरण करो, क्योंकि यही 5 दिन पंचवीगण कहलाते हैं और यही 5 दिन 5 अशांतियों के समाधान के प्रतीक हैं। देव दीपावली का दीप जब जलाओगे तो उस दीप में 5 बातों का स्मरण करना। पहला दीप संसार की अशांति को दूर करे, दूसरा संपत्ति की आसक्ति को, तीसरा संबंधों की उलझन को, चौथा स्वास्थ्य की चिंता को और 5वां संतान की पीड़ा को। जब ये 5 दीप एक साथ जलेंगे महाराज तो आपके भीतर जो शिव तत्व है वो प्रकट होगा। आपके जीवन में शांति उतर आएगी, आपके घर में मंगल प्रवाहित होगा और आपके हृदय में सदैव यही गूंजेगा, शिवोहम शिवोहम। हर अशांति का अंत शिव के चरणों में है, हर क्लेश का समाधान केवल भक्ति में है। जो संसार में खो गया वो खो गया, जो शिव में खो गया वह मिल गया। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।